सर, बहुत सारे लोग इस पोर्नोग्राफी शब्द से ऐसे दूर भागते हैं, कोई इसके बारे में खुलकर चर्चा नहीं करना चाहता, जबकि ये बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी बात है जिसके बारे में नॉलेज या ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो आप बताएंगे कि एक्चुअली पोर्नोग्राफी होता क्या है? सबसे पहले तो गिरीश, मैं आपको दाद देना चाहता हूं कि आपने इस टॉपिक को उठाया। जब बहुत सारे लोग इसके विषय में छुप छुप कर पर्दे के पीछे रहकर बात करते हैं, तो इसको खुले में लाकर इसके ऊपर एक चर्चा करना मैं समझता हूं कि बहुत हिम्मत की बात है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात भी है, क्योंकि जिस तादाद में पोर्नोग्राफी हमारे समाज पर या मनुष्य जाति के ऊपर अपने पकड़ को जमा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर खुले में चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। अब आपके सवाल की ओर आता हूँ कि पोर्नोग्राफी यानी क्या। ये जो शब्द है, ये दो शब्दों का संधि है। ओके। पोर्निया और ग्राफी। ओके। पोर्नोग्राफी यानी पोर्निया और ग्राफी। पोर्निया जो शब्द है ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ है प्रोस्टिट्यूशन या वैश्यावृत्ति। ओके। और ग्राफी यानी आप समझ सकते हो रिकॉर्ड बनाना या कोई भी चीज़ को उसका एक उसको स्थापित करना, उसको छापना या उसका वर्णन करना। रिकॉर्ड जब क्रिएट करते तो उसको ग्राफी बोलते। तो पोर्नोग्राफी यानी तुम वैश्यावृत्ति का एक रिकॉर्ड बना रहे हो, वो है पोर्नोग्राफी का अक्षरिक अर्थ। ओके। तो पुराने समय में पोर्नोग्राफी नहीं होता था, पोर्नो ही होता था, पोर्निया ही होता था। लेकिन उसको जब अब रिकॉर्ड किया जाता है तो उस पूरे प्रोसेस को पोर्नोग्राफी बोलते हैं। अब ये लेखित हो सकता है, जैसे कि नोवेल हो सकता है, कोई कथाएं हो सकती है, फिक्शन हो सकता है, या ये मौखिक हो सकता है, जैसे कि कोई डायलॉग दो व्यक्तियों के बीच में है, उसका रिकॉर्डिंग है, या कोई नरेशन है कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, या ऑडियो क्लिप्स है। तो उस तरह से मौखिक हो सकता है। फिर पिक्चर्स या चित्र के रूप में हो सकता है, जैसे कि मैगजीन्स में है या वेबसाइट्स पे है जी। या फिर वीडियो जो विजुअल्स बोलते हैं, जिसमें या तो फिल्म पूरे जैसे मूवी है उसके जैसा ही होता है, या वीडियो गेम्स में, या कार्टून या एनिमेशंस में, या छोटे छोटे वीडियोस में। तो ये अलग अलग तरह से जब इसके रिकॉर्ड बनते हैं और इसको जब दर्शाया जाता है, उसको पोर्नोग्राफी बोलते हैं। लेकिन पोर्नोग्राफी एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें इसको देखने सुनने वाले के मन में लैंगिक या कामुक उत्तेजना बनाने के लिए ही इसको बनाया जाता है। यानी वो व्यक्ति जब इसको देखे तो उसके अंदर कामुकता जागनी चाहिए, वो सेक्सुअली अराउज हो जाना चाहिए। तो यही हेतु से ये रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। तो जब ये हेतु से किया जाए, उस सारे रिकॉर्ड्स को पोर्नोग्राफी कहते हैं। अब वैसे तो सारे समाज, सारे देश, सारे संप्रदाय में इसको इतने खुले रूप से माना नहीं जाता, उसको अनैतिक या गंदा है कर देखा जाता है। करेक्ट। लेकिन 1960s के दशक के बाद पूरे संसार के पोर्नोग्राफी की तरफ के नज़रिए में एक बदलाव आया। 1960s के बाद एक जो हिप्पीज और वो सब का जो कल्चर आया, बीटल्स आया, म्यूजिक एकदम ओपन हो गया। तो हम जानते हैं कि कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो उस समय में पोर्नोग्राफी के तरफ की प्रतिक्रियाएं भी बदलने लगी, लोगों का सोच बदलने लगा। 70s और 80s आए तब तक तो पोर्नोग्राफी मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया, और 90s में जब इंटरनेट आ गया, उसके बाद उसकी बढ़ोतरी या उसका इजाफा एक अलग लेवल पे हुआ। इंटरनेट पे ये छा गया, और 2000s और 2010 के बाद के दशक में जब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया कि आज हर इंसान के हाथ में इंटरनेट पहुंच चुका है, कैमरा वाले स्मार्टफोन्स पहुंच चुके हैं। तो पोर्नोग्राफी एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है कि संसार में शायद कोई ऐसा ही कोई बहुत शायद होगा जिसने शायद पोर्नोग्राफी एक बार भी नज़र नहीं रखा हो। शायद उसके पास फ़ोन नहीं है इसलिए, या मौका नहीं है इसलिए, लेकिन ये हर जगह पर पहुंच चुका है। इसका पेनिट्रेशन या इसका साइज समझने के लिए मैं समझता हूं कि 2010 के आंकड़े हमको हिला देंगे।
2020 के आंकड़े है नहीं, क्योंकि अब पोर्नोग्राफी इतना फैल चुका है कि आंकड़े बनाना मुश्किल हो गया है। तो 2010 के आंकड़े बोलते हैं कि अमेरिका में पोर्नोग्राफी का टर्नओवर 12 बिलियन यूएस डॉलर था। तो 12 बिलियन यूएस डॉलर यानी उस समय के डॉलर रुपी के हिसाब से 50,000 करोड़ उस समय के हिसाब से। आज उसका वैल्यू गिनोगे तो उससे दुगना है। तो इतना खाली अमेरिका में खाली पोर्नोग्राफी को लेकर एक साल में बिजनेस होता है 1 लाख करोड़ का, और सारे संसार में देखें तो उससे 8 गुना ज़्यादा हो रहा है। यानी उस समय में 10 साल पहले 4 लाख करोड़ रुपए का सौदा होता था पोर्नोग्राफी का। तो ये बड़ा पैसों का वाला मामला है। इट इज़ अ बिग बिजनेस, एक बहुत बड़ा कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हम कई बार पोर्नोग्राफी को फ्री अवेलेबिलिटी में देखते हैं, लेकिन इसके पीछे व्यवसाय होता है, धंधा होता है, इसमें पैसा शामिल है। और आजकल तो पोर्नोग्राफी एक बहुत ही अलग ट्रैक पे जा रहा है, जहाँ पर मांगे हो रही है, रेप की मांगे हो रही है कि भाई रेप के वीडियो दिखाइए, या छोटे बच्चों के पोर्नोग्राफी दिखाइए, या जानवरों के साथ जो हो रहा है वो दिखाइए। इस तरह का एक अलग एंगल ही पोर्नोग्राफी पकड़ रहा है। आम तौर से पोर्नोग्राफी 2 तरह के होते हैं, उसको 2 कैटेगरी में देखे जाते हैं जी। एक तो हार्डकोर, दूसरा सॉफ्टकोर। हार्डकोर यानी जब सब कुछ खुल्लम खुल्ला दिखाया जाता है बिना कोई भी तरह के लिमिट के, हिचक के, उसको हार्डकोर बोलते। और जब उसमें थोड़ा सी लाज तो नहीं बोल सकता उसमें थोड़ा सा कंसील कर कर, पूरा दिखाए बगैर, थोड़ा छुपा छुपा कर जब उसको दिखाते तो उसको सॉफ्ट कोर बोलते। और ये दोनों तरह के पोर्नोग्राफी की मांगे पूरे संसार में बहुत ज़्यादा है। वैसे कहते हैं कि नेटफ्लिक्स, ट्विटर और अमेज़ॉन, ये तीनों को मिला दो तो कितना काम होता है, उससे ज़्यादा काम पोर्नोग्राफी में होता है। अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स और ट्विटर। तो 30% आज इंटरनेट पोर्नोग्राफी से भरा हुआ है। तो ये है पोर्नोग्राफी, और इस विषय को हम ज़रा भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमें इसके ऊपर बात करना चाहिए।